welcome to my channel. अपने इस चैनल के थ्रू I want to share lot of enriching experiences that life has given me. अपने experiences आपको बताना चाहती हूँ, आप experiences सुनना चाहती हूँ, and I'm sure it is going to be really an enjoyable experience for you. So friends, आज मैं आपके लिए अपने बचपन की एक कहानी लेके आई हूँ जो मेरे नाना जी मुझे सुनाते थे. सुनना तो आज एक में बहुत इंस्पिरेशनल सी कहानी है और दैट स्टोरी हैज रियली हेल्प्ड मी इन लाइफ टू ओवरकम अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ना. कई बार व्हेन आई वाज एट क्रॉस रोड्स कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लाइक इज इट द राइट थिंग, मैं ऐसे बिहेव करूं नहीं करूं. तो दैट स्टोरी व्हेनेवर आई यूज्ड टू रिकॉल इट, जब मुझे जैसे याद आती थी वो वाली कहानी तो मुझे इमीडिएटली अपना बात समझ में आ जाता था, मुझे समझ में आ जाता था कि मुझे क्या करना है. सो आई वुड लाइक टू शेयर दैट स्टोरी विद यू. सो इट वाज द स्टोरी इज अबाउट अ साधु, hermit. So this साधु, वो ये एक बार जो साधु जी थे, and साधु was not like that, वो पाखंडी वाला साधु, was the real वाला साधु ना, अच्छा वाला साधु जो actually जो लोग who have given up the मोह माया of life you can say. So ये साधु महाराज जो थे ये एक नदी के किनारे जा रहे थे. तो ऑन द रिवर बैंक ही सॉ दैट देयर इज अ स्कॉर्पियन, देयर इज दिस बिच्छू, और वो ना पानी में फंस गया है. तो पानी में बार बार बाहर आने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स द सैंड, लेकिन वो पानी का फ्लो आता है और वो फिर वापस पानी में हो जाता है. तो परेशान है. तो साधु महाराज के पास ज्यादा कुछ था नहीं, तो व्हाट ही डिड, उन्होंने वैसे ना ऐसे रेत के साथ अंजलि में अपने उसमें ऐसे हाथ बना करके ना इस तरीके से, और उसको रेत और पानी के साथ उसको अपनी अंजलि में लेते थे. एंड देन ही यूज्ड टू वॉक टुवर्ड्स द बैंक, कि थोड़ा सा आगे जाकर के इसको रेत में छोड़ देंगे वहां पर तो इसकी जान बच जाएगी. अच्छा, अब क्या होता था, जब तक वो उधर पास तक आते थे तब तक वो पानी बह जाता था, और बिच्छू एक तो पानी में वैसे ही घबराया हुआ था, उसको लग रहा था कि उसकी जान जाने वाली है. तो वो जल्दी से वो क्या करता था, उनके साधु जी के हाथ पे डंक मार देता था. अब जैसे ही उनको डंक लगता था तो ऑब्वियसली पेन तो होता है, फिजिकल पेन तो होता है भैया, सबको होता है. तो उनको भी दर्द होता था बड़ी जोर का, और उनके हाथ से वो बिच्छू छूट जाता था. तो वो जब छूट जाता था तो फिर पानी में गिर जाता था, फिर डूबने लगता था. तो ये इनको अपना दर्द थोड़ा सा उसको कंट्रोल से करके और अपने हाथ पर फिर एक कपड़ा से ऐसे बांध के, और ये फिर से जाते थे साधु जी कि उस बिच्छू को उठा लें, क्योंकि ये तो फिर से डूबने लगा, ये मर जाएगा बेचारा. तो वो जाते फिर से उसको अंजलि में भरते, लेकिन वो पानी अंजलि में कितनी देर ठहरेगा, वो ड्रेन हो जाता था और वो बिच्छू उनको फिर से डंक मार देता था. फिर उनके हाथ से एकदम से छूट जाता था क्योंकि दर्द होता था उनको डंक से. तो ऐसा 3 बार 4 बार ऐसा हुआ. तो वो बार बार उसको लाते थे, और हर बार तो ऐसा होता था ना, थोड़ा सा आगे बढ़ गए, थोड़ा सा बैंक की तरफ होते थे, थोड़ा सा नदी के किनारे की तरफ होते थे. तो हर बार मतलब वो उतना गहरे पानी में नहीं जाना पड़ता था उनको उसको निकालने के लिए. फाइनली बहुत सारी अटेम्प्ट्स के बाद और बहुत बार डंक बिच्छू का खाने के बाद भी, और उनका अपना भी बॉडी एकदम ना ब्लू सा पड़ने लगा था उनको पेन से, और वो जो बिच्छू का थोड़ा थोड़ा जो जहर चढ़ने लगा. तो लेकिन इतनी बार डंक लगा था तो फर्क तो पड़ रहा था, दर्द भी हो रहा था, और जहर का भी थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर असर आ रहा था. लेकिन वो फाइनली सक्सेसफुली उस बिच्छू को बाहर ले आए. अब वहां पर ना नदी के किनारे बहुत सारे लोग थे जो ये सारा कुछ देख रहे थे. कहते ये मतलब उनके नजरिए से उन्होंने अपनी ऐसे उसको बोला कि महाराज जी हम बड़ी देर से ये तमाशा देख रहे हैं आपका, और जब वो बार बार आपको डंक मार रहा था, आपको इतना कष्ट हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, और आपको पता है कि उसके जहर से आपकी जान भी जा सकती है, तो आपने उसको वहीं पानी में छोड़ क्यों नहीं दिया. मतलब ये तो बिल्कुल बेवकूफी वाली बात हुई कि एक बिच्छू की जान बचाने के लिए आदमी अपनी जान दे दे. और वो आप डंक मार भी रहा था बार बार, लेकिन आपने इतनी बार डंक खाने के बाद ही फाइनली उस बिच्छू की जान बचा ली. तो ये तो मतलब इसमें हमें कोई समझदारी या कोई तर्क नहीं नजर आया. तो जो साधु महाराज थे उन्होंने लोगों को समझाया कि देखो वो तो एक बिच्छू था, एक जानवर था, जीव था जिसको ईश्वर ने
बुद्धि नहीं दी, सोचने समझने की, तर्क की क्षमता नहीं दी है. ही कैन नॉट रीजन, राइट? ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ फो. कि कौन उसका दोस्त है, कौन उसकी हेल्प करना चाह रहा है, कौन उसका दुश्मन है, कौन उसको मारना चाहता है. वो बिच्छू इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता. वो उसको ये इतनी बुद्धि ही नहीं है, राइट? और उसकी एक प्रकृति है, उसका एक नेचर है, उसका इनबिल्ट नेचर है डंक मारना. तो वो डंक मारता है. वो अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहा था. ही वॉज नॉट डूइंग समथिंग विच वॉज अनएक्सपेक्टेड. ही वॉज बिहेविंग एज पर यू वुड एक्सपेक्ट हिम टू बिहेव. कि एक बिच्छू है तो वो क्या करेगा? वो डंक मारेगा. तो अब तुम मुझे बताओ कि जब वो एक इतना तुच्छ जीव होते हुए, जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास कोई तर्क नहीं है, वो अगर अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता, वो अगर अपने इनबिल्ट नेचर को नहीं छोड़ता, तो मुझे तो ईश्वर ने ये क्षमता दी है. मुझे बुद्धि दी है, मुझे तर्क दिया है, मुझे सोचने समझने की क्षमता दी है. आई एम केपेबल, आई कैन रीजन. देखा, मनुष्य योनि सबसे ऊंची योनि होती है. और लाइक टू बी बोर्न एज ह्यूमन इन इट्स सेल्फ इज ग्रेट फॉर्च्यून. सो जब वो एक बिच्छू होते हुए और इतना तुच्छ जीव होते हुए अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता, तो मैं अपनी प्रकृति कैसे छोड़ दूं? मेरी प्रकृति ही है कि अगर कोई कष्ट में है, अगर कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई खतरे में है, तो यथासंभव जितना पॉसिबल हो, एज पर माई कैपेसिटी, मैं उसकी हेल्प करूं. सो इफ दैट animal cannot leave his tendency, how could I leave my tendency? How could I abandon my tendency of helping others? That is me. That is what defines me. लोग चुप हो गए, उनको समझ में आया कि वो क्या कह रहे हैं. So actually stories and all, these are parables kind of, कि ये ना हमारे को लाइफ मतलब एग्जैक्टली हमें ये नहीं करना होता कि हमें जाकर के हमें कोई बिच्छू डंक मार रहा हो या कोई सांप डस रहा हो एंड हम उसकी जान बचाते रहे और अपनी जान गंवा दें. बट जो सेंस होता है, जो मॉरल होता है उसका, ये होता है कि लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है, मेरे साथ भी आई, आपके साथ भी आती होंगी, जब सामने वाला बंदा कुछ बहुत ही गलत तरीके से या बहुत ही अनवेलकम तरीके से या बहुत ही समथिंग विच इज कॉजिंग ग्रेट डिस्कम्फर्ट टू यू, उस तरीके से बिहेव कर रहा होता है. सो एंड वी आर एट क्रॉस रोड्स कि मुझे क्या करना चाहिए. सो ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में मुझे हमेशा ये कहानी याद आती है दैट आई नीड टू बी व्हाट आई एम. जो मेरी प्रकृति है, जो मेरा नेचर है, जो मैंने सीखा है, जो मुझे ठीक लगता है. It's not like because the other person is not behaving in a way which is quite welcome or quite comforting or quite dignified, मैं भी अपना dignified nature छोड़ करके, अपनी tendency छोड़ करके उसके साथ उसी तरीके से behave करने लगूं. And this has really been a guiding star for me. It's been for a lot of situations and lot of times, you know, like जब when I sit down and introspect. So मुझे जरूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी. This was in memory of my Nana ji. I dedicated to him on the occasion of his death anniversary. Nana ji, I really miss you a lot. और आप सब लोग अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा. And very soon I'll come back with a new story, with a new experience. And do not forget to subscribe my channel. Be there with me. Payal will be back very soon. Thank you. Bye-bye. Take care.